नमस्कार, मेरा नाम होता है विकी और आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद, राजस्थान का एकमात्र डिजिटल न्यूज़ चैनल जो हर रोज़ आपके लिए लाता है राजनीति से जुड़ी छोटी से बड़ी खबर, ताकि आप रहें राजनीति के मामले में अपडेट। अभी हम आज जानने पहुंचे हैं कि सचिन पायलट और अशोक गहलोत साहब का ये जो मुद्दा चल रहा है, इस पर जनता का क्या कहना है, क्योंकि राजनीति दिखने में कुछ और है और जनता क्या कहती है ये हम जानेंगे। सर नमस्कार। नमस्ते सर। सर आपका नाम? राजीव पंचोली। राजीव जी, मेरा पहला सवाल आपसे ये है कि अभी जो सियासी दंगल चल रहा है राजस्थान के राजनीति में, उसके बारे में आपका क्या विचार है? नहीं, वैसे तो दंगल तब ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है, क्योंकि जो सचिन पायलट जी पहले छोड़ के गए थे पार्टी को, जैसा बता रहे थे स्टार्टिंग में, तो वो अभी वापस लौट के आ गए हैं। अब वो पता नहीं किन कारणों से पार्टी से छोड़ के गए थे, उनका क्या इंटरेस्ट था या क्या इंटरेस्ट नहीं था, लेकिन आज की सिचुएशन में वो दंगल तो ऑलमोस्ट क्लोज हो चुका है। यस सर, ये दंगल दिखने में क्लोज लग रहा है, पर क्या आपको लगता है कि ये दोस्ती वापस हो चुकी है? नहीं, दोस्ती वैसे तो वापस हो चुकी है, लेकिन अंदर सियासी गलियारों में क्या है इसका सिचुएशन तो मतलब समय परिस्थिति आगे बताएगी। हो सकता है कि इसके पीछे और भी कोई रहस्य और राज छिपे हों। ओके, धन्यवाद सर। मेरा दूसरा सवाल सर ये है कि क्या ये वही सचिन पायलट हैं जो कभी राजस्थान सरकार में उप मुख्यमंत्री होते थे, पीसीसी चीफ होते थे, और आज जब विधानसभा में सत्र बुलाया गया तो उनको एक साधारण विधायक की तरह बैठाया गया? तो आपको क्या लगता है कि कहीं ना कहीं उन्होंने समझौता किया है? भाई साहब, शुरुआत करूंगा 1.5-2 साल पहले से। चुनाव जब हुए उसके बाद में उससे पहले के 5 साल राजस्थान के एक छोटे से छोटे गांव या कस्बे में अशोक गहलोत जी नहीं गए। वो 10 जनपद के आसपास कहीं मंडराते मिलते थे। अचानक से सत्ता का यहाँ पे परिवर्तन हुआ, कांग्रेस को यहाँ सत्ता मिली। हर कोई यहाँ एक्सपेक्ट यही कर रहा था कि जिस आदमी ने धरातल पे पूरे 5 साल यहाँ काम किया है, उसको कुछ ना कुछ वाजिब उसका श्रेय मिलेगा। जो आप बोल रहे हैं कि उप मुख्यमंत्री पद, पीसीसी चीफ, ये सारे के सारे रबर स्टैंप्स हैं, और उस रबर स्टैंप की अहमियत ज़्यादा कुछ होती नहीं है। यहाँ पे डिसीजन मेकर तो एक ही था ना, और एक ही है। उसी ने आज जो भी डिसीजन लिया वो आपके सामने है, और वही हुआ। तो सर आपको क्या लगता है कि अगर मुख्यमंत्री पद जो है अभी अशोक गहलोत साहब ने संभाल रखा है, तो ये क्या इसके सही दावेदार सचिन पायलट थे? ये तो सारी जनता जानती है। नहीं, ये जनता तो जानती है और ये इसके लिए बहुत अच्छे डिबेट भी हुए और इसके कारण ही शायद कहीं ना कहीं सचिन पायलट जी नाराज भी हुए। इस पर आपको क्या लगता है, अगर आप एक जनता हैं, अगर सचिन पायलट मुख्यमंत्री तख्त पर आज होते हैं तो क्या फ़र्क पड़ता? फ़र्क वही पड़ता जो 72 साल में नहीं हुआ और बाद में हुआ। अच्छा। वही फ़र्क पड़ता। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। सर नमस्कार, मेरा नाम है विकी। मेरा सवाल आपसे ये है कि सचिन पायलट साहब 32 दिनों के बाद वापस आए हैं, तो इसके पीछे इनकी कोई रणनीति है या इनकी चली नहीं, क्यों ये वापस आ गए? वो मैंने अभी बताया कि इसकी कोई चौनी चली नहीं। इसलिए मजबूर होके वापस घुस गया। इतने 32 दिन में कोई फड़ी फोड़ी नहीं, और इसलिए वो देखा बहन जो सूखे रहने से तो अच्छा है कि इसी में सही है, गहलोत के अंडर में ही सही है। मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि पायलट साहब की अगर चवन्नी चल जाती तो वो वापस नहीं आते, मतलब पायलट साहब की चवन्नी नहीं चली? तो अगर पायलट की चवन्नी चल जाती तो वो नहीं आते और गहलोत की सरकार कभी के घेर देते। लेकिन गहलोत सरकार, गहलोत एक्सपीरियंस आदमी है और एक दफ़ा नहीं शायद 3 दफ़ा वो मुख्यमंत्री रह चुका है और उसको सारी बात का नॉलेज है, इसलिए पायलट की कुछ नहीं चलने दी उसने। तो सर क्या आपको लगता है पायलट साहब सरकार गिराने में सक्षम हो जाते? हो जाते तो फिर आते क्यों? नहीं, मेरा सवाल ये है कि क्या पायलट साहब सरकार गिरा सकते थे? नहीं, कभी भी नहीं। पायलट सरकार नहीं गिरा सकते थे,
इसीलिए तो मजबूर हो के उसको वापस आना पड़ा। तो मतलब ये एक तरह का समझौता था सर। ये तो साफ दिख रहा है। एक तरह से वह हमारे मारवाड़ी भाषा में कहते हैं कि वह गाय गुम जाए से जो फिर अपना आप ही जब को ठीडो न मिले तो खूटा पे आ जाए। बहुत बढ़िया, बहुत साहब। आपसे राजनीति से रिलेटेड सवाल साहब, अगर अशोक गहलोत साहब की बात करें और पायलट साहब की बात करें तो गहलोत साहब बहुत एक्सपीरियंस है, पायलट साहब को उन्होंने वापस बुलाने में मतलब काबिल रहे। अगर पायलट साहब, ऐसा सुनने में आया था कि पायलट साहब के पास 40 से 45 विधायक हैं, तो क्या गहलोत साहब ने ज़बरदस्ती बाड़ेबंदी करी थी इन सबकी? नहीं, बाड़ेबंदी तो देखो सभी अपने अपने स्तर पर करे, सभी पार्टियों ने की है, लेकिन गहलोत साहब के पास थोड़ा नॉलेज है, नॉलेज जी की वजह से उनके पास बहुमत भी है, और बहुमत के आगे सब फेल हो जाते हैं जब। जैसे कि सर गहलोत साहब, जैसे आप कह रहे हो 40-45 होते तो फिर यदि पायलट के पास 40 क्या 30 भी अगर होते तो वो सरकार गिरा देता, और उसने पूरी जोर लगाया था, लेकिन कुछ नहीं चली उसकी। देखो पायलट साहब के पास भी नॉलेज की कमी नहीं है, अनुभवी है, परंपरागत बाप से राजेश पायलट जी से यानी उसको विरासत में मिला हुआ नॉलेज है, नॉलेज की कमी नहीं है। खाली ये तो देखो ये हिंदुस्तान है, प्रजातंत्र बहुमत की लड़ाई है, गहलोत साहब के पास बहुमत है इसलिए वो टिक गई, मत ये मानता। बिल्कुल सर, ये गहलोत साहब ने 102 का बहुमत साबित किया था, तो इन्होंने बाड़ेबंदी क्यों करी? इस पर क्या कहना है? कि मतलब लोग कह रहे थे कि कहीं ज़बरदस्ती रख रखा है, ऐसा कुछ था? नहीं, बाड़ेबंदी तो इसलिए कि विश्वास पता नहीं ये मन है, पता नहीं किस वक्त करवट बदल सकता है जी। ये मन है, देखो मैं आपके पास जाता इनके पास चला जाऊं, जी जी। इसलिए विश्वास, ये तो विश्वास कॉन्फिडेंस में रखने के लिए बाड़ाबंदी की थी कि ये मेरा आदमी टूट के न चला जाए। वो यदि गहलोत साहब बाड़ाबंदी नहीं करते तो ये एमएलए लोग आप जानो वो पैसे की भूखे रहते हैं, और एक 50 करोड़ या 25 करोड़ में बिक जाता और गहलोत साहब रह जाते। धन्यवाद साहब, धन्यवाद। आपका नाम बता दीजिए एक बार। सीताराम खोलिया मेरा नाम है, और बालनगर ए सेक्टर में रहता हूँ, और रिटायर आदमी। जी सर, आपका रामेश्वर प्रसाद शौकरिया। धन्यवाद साहब। आप देख रहे थे राजस्थान संवाद, और ये थी राजस्थान संवाद की एक खास रिपोर्ट जिसपे जनता के द्वारा बताया गया कि सियासत में उठे घमासान के बारे में जनता क्या सोचती है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करना ना भूलें। आज हमने कोर्स किया और कल हम उसको भूल जाते हैं, फिर कंपनी में अप्लाई करते हैं तो कंपनी हमें वापस से ट्रेनिंग देती है। आप जानते हैं ये सब कुछ क्यों होता है? क्योंकि आप जो सीखते हैं उसे उसी वक्त इम्प्लीमेंट नहीं करते। इसी वजह से मिशी मीडिया सॉल्यूशंस डिजिटल वीडियो प्रोडक्शन में लेकर आए हैं ऑन द जॉब ट्रेनिंग कोर्स, जहां पर सीनियर प्रोफेशनल्स के साथ लाइव प्रोजेक्ट में आप डिजिटल मार्केटिंग और डिजिटल वीडियो प्रोडक्शंस को सीखेंगे, और आपकी परफॉर्मेंस पर यहीं आपका रिक्रूटमेंट भी हो जाएगा। अब जब सब कुछ ऑनलाइन हो रहा है तो जाहिर सी बात है ऑनलाइन वीडियोस की डिमांड भी लगातार बढ़ रही है, और इस इमर्जिंग मार्केट में आपका स्वागत करने के लिए तैयार है मिशी मीडिया सॉल्यूशंस। ज़्यादा जानकारी के लिए कॉल करें 9549770549, या फिर आप हमें मेल भी कर सकते हैं mishimedia solutions@gmail.com।